जब एक इंसान मतलब कि बस अपने मन में सोचता रहता है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं आता है, तो जरूर उसको कोई ना कोई गाइडेंस होना चाहिए ना, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे उस्ताद हो, ताकि वो उससे बाहर निकल। हम कैसे खुद को समझेंगे? सबसे पहले हम आपकी राय लेने की कोशिश करेंगे जो आपके माइंड में चल रहा है, खुद की फीलिंग्स, खुद की इमोशंस, खुद की सैडनेस, ठीक है ना। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो, सुबह आप घर से यहाँ पे आए हैं कुछ सुनने के लिए, ठीक है ना, कुछ ऑब्जर्व करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो जिस राय से आप घर से आए हो, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? देखो, खुद को समझना है, खुद को समझना है। अपने माइंड में ये क्वेश्चन रखना है कि मैंने जो किया है अभी तक, जो मैं कर रहा हूं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? देखो, सबसे पहले आपका जो माइंड है वो इधर उधर भागता रहता है, कभी रियलिटी में भागता है, कभी सच्चाई में भागता है, ठीक है ना। कभी कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके पीछे भागता है, कोई मिडिल क्लास है, कोई बड़ा है, हर किसी की थॉट्स आपके माइंड में फीडेड होता है। तो क्या आप देखते हो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, क्या वो अपने माइंड में जागते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं ये सोच मेरी सही है या गलत है? जरा देखो इसके बारे में। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो डिप्रेशन में जाते हैं। क्या इसका जो काज, इसका जो क्वेश्चन वो आपके सामने नहीं है? क्या इसका सॉल्यूशन आपको नहीं है? क्या पेरेंट्स को मैं बता रहा हूं, क्या आपको इसका सॉल्यूशन नहीं है? ये डिप्रेशन दूर करने का सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। बस आपने बोल दिया अपने बेटे को, आपको बड़े होकर ये बनना है, बड़े होकर ये करना है, बस यही जिंदगी। क्या कुछ जिंदगी के लिए बस यही करना चाहिए हमें? अभी मैं खुशकिस्मत हूं ताकि मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूं। होता क्या है ना कि एक इंसान जो है ना, उसके पास जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे, जब तक गाइडेंस नहीं होगा, तब तक वो लाइफ में अच्छा नहीं कर पाता है। जब तक आपके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करेंगे, जब तक आपके उस्ताद सपोर्ट नहीं करेंगे, जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो खुद को कैसे समझना है? ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से, जब आप किसी को समझते हो। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, एक अच्छा इंसान की क्वालिटी क्या क्या होती है? किस तरीके से आपको ऑब्जर्व होता है कि ये अच्छा इंसान है? उसकी पर्सनैलिटी से। आप देखो, दो इंसान हैं जो आप काम देते हो उनको, क्या वो अच्छे तरीके से करते हैं? देखो, इस चीज को समझो। जैसे कि आपके माइंड में एक चीज आया हुआ है कि हम अगर ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर आप उसी में अटकते हो, बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हो। मैं खासकर उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आज के डेट में सुसाइड करते हैं, जो आज के डेट में ना फलानी फिस्तानी गर्लफ्रेंड के पीछे, बॉयफ्रेंड के पीछे अपने माइंड में छुपा लेते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। हत्ता कि वो सीक्रेट भी, ये जो सीक्रेट है ना, दैट्स नॉट अ सीक्रेट, इसको भी आप अपने फैमिली में शेयर नहीं करते हैं, इसको भी आप ऐसे ही मन में रखते हो। एक दिन ऐसा आता है कि जब आप पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, अल्लाह बचाए, फिर आपको जाने का, इससे बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं है। बहुत, क्या मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्या उनको ये नहीं समझना चाहिए? कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है, किसकी वजह से? वजह क्या है? जड़ को समझो, बेसिक चीज को समझो। बेसिक यही है, जब एक इंसान मतलब कि बस अपने मन में सोचता रहता है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं आता है, तो जरूर उसको कोई ना कोई गाइडेंस होना चाहिए ना, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे उस्ताद हो, ताकि वो उससे बाहर निकले। सभी अपने अपनी मतलब कि लाइन में लगे हैं, सभी अपने अपने काम के ऊपर लगे हैं। कोई किसी का नहीं सोचता है, कोई अपने माँ बाप का नहीं सोचता है, कोई फ्रेंड्स का नहीं सोचता है, कोई दुनिया का नहीं सोचता। अपना अपना तो सोचो ना। अपनी लाइफ क्या है? लाइफ इज द मेन लाइफ किसे हम कहते हैं? इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपको समझना है कि जो मैं अभी कर रहा हूं या जो मैं करने वाला हूं, क्या वहां पे मैं पूरा क्लियर हूं या मैं अटकता हूं?
कुछ भी अपने माइंड में आए, कुछ भी थॉट, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, बस अटक गए, समझ में नहीं आता कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोल रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले खुद को समझना है, इस ऑब्जर्वेशन से बाहर आना है, इस थिंकिंग से बाहर आना है कि अगर एक चीज मैं आपको एक माइंड में रखना चाहता हूं कि अगर आपको एक्चुअल में सही, मतलब कि नॉर्मल, मतलब कि जिसे आप बोल सकते हैं सही जिंदगी गुजारना है, उसके लिए आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा। वो है ये है कि आपको कभी भी अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकों को कभी नहीं छोड़ना है। अगर आपको एक्चुअल में जीना है जिंदगी में, एक अच्छा इंसान बनना है जिंदगी में,